सरकार के सभी नियम कायदों से ऊपर पूनो गेमिंग जोन गौरव टावर के सामने बने पूनो गेमिंग जोन में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी भी गेमिंग जोन में पिलाया जा रहा है हुक्का, परोसी जा रही है शराब। 21 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को भी हुक्का परोसा जा रहा है और शराब उपलब्ध करवाई जा रही है। फायर एनओसी और पर्याप्त अग्निशमन यंत्रों की भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूनो गेमिंग जोन के संचालक को किसी भी विभाग का लगता है कि डर ही नहीं है, इसलिए मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद पुलिस, नगर निगम और आबकारी विभाग किसी दुर्घटना के इंतजार में है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 अगस्त की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है 3 अगस्त की। हालांकि सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा नियमों को तो ताक पर रखा हुआ है इस गेमिंग जोन में, लेकिन खासतौर पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह कि वहां पर हुक्का और शराब सर्व की जा रही है। 21 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को भी शराब सर्व की जा रही है, जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। पूनो गेमिंग जोन के संचालक को इसके लिए चेताया भी गया था कि आप अपने जितने भी नियम कायदे हैं उनका ख्याल रखिए। एनओसी के बारे में जब सवाल भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो उसके बारे में आगे कदम उठाएंगे, लेकिन हालात समय बीत जाने के बाद भी जस के तस हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगी। अगर किसी तरह का हादसा होता है तो उसको जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा। दूसरी बड़ी बात ये, क्योंकि हुक्का परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही है, 21 साल से कम उम्र के भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि गेमिंग जोन है। यकीनन हर एक तरीके से एक क्राइटेरिया वहां पर बनाया हुआ होगा, एक तरीके का स्पेशल सेगमेंट होगा हर उम्र के लोगों के लिए गेमिंग जोन में। लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक 11 अगस्त की तस्वीर है, एक 3 अगस्त की तस्वीर है। दोनों तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े कर रही है और सबसे बड़ा सवाल ये कि नियम आखिर है कहां। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, हालात तो वैसे के वैसे हैं पूनो गेमिंग जोन के, क्योंकि पहले जब एक रियलिटी चेक हुआ था तब कहा था वादे के साथ कि आगे सुधारेंगे, नियमों का ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी नियम लगता है ताक में पड़े हैं। आपने देखा वहां का आंखों देखा हाल, किस तरह का परिवर्तन नजर आया शिवेंद्र? देखिए, पूनो नाम का जो गेमिंग जोन है जैती, वो पूरी एक तरीके से राजस्थान सरकार को ही चुनौती दे रहा है, क्योंकि ना तो नगर निगम के नियमों की चिंता है कि आपके पास फायर एनओसी होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। एक बहुत छोटे से एक तरीके से हॉल में ये पूरा गेमिंग जोन चल रहा है, जिसमें सारी जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मान लीजिए किसी चिंगारी से अगर उसमें आग लग जाए, तो जैसा हादसा राजकोट में हुआ था, जहाँ 2 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, उसी तरीके का हादसा जयपुर में हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ध्यान नहीं दे रही कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच पॉश इलाके में एक गेमिंग जोन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चुनौती दे रहा है नगर निगम को। किसी नियम निर्देशों की पालना नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों को भी ऐसा लगता है कि इस बात का कोई डर नहीं है। हादसे का इंतजार कर रहे हैं नगर निगम के अधिकारी कि कब हादसा हो। दूसरी बात जयपुर पुलिस की, जयपुर पुलिस के कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कह चुके हैं कि हुक्का कहीं पर भी नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन आप देखिए, हुक्का ऐसी जगह पर पिलाया जा रहा है जहां मासूम बच्चे जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा उस गेमिंग जोन में है और वो अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को हुक्का पीते हुए देखता है, तो आप समझिए कि उसकी मनोस्थिति पर कैसा फर्क पड़ेगा। इससे गंभीर अपराध हुक्का पिलाने का कोई नहीं हो सकता। लेकिन शहर के बीचों बीच इस पूनो गेमिंग जोन में जो इसके मालिक हैं, वो उनके इशारे पर इसके सभी जो कर्मचारी हैं वो हुक्के को प्रमोट कर रहे हैं। हुक्का वहां पर पिलाया जा रहा है बेरोक टोक, कोई रोक टोक नहीं है। कभी जब पुलिस जाती है तो वो लोग छुपा लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद किसी तरीके का कोई डर नहीं है, क्योंकि कभी औचक निरीक्षण किया ही नहीं। बजाज नगर के एसएचओ हैं जिनके अंडर में ये गेमिंग जोन आता है, लेकिन धड़ल्ले से हुक्का इस गेमिंग जोन में पिलाया जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तीसरा है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग के लिए ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, उनको सिर्फ रेवेन्यू टारगेट चाहिए, वो पूरा कर लो और किसी को भी दारू पिलाओ, बच्चों को पिलाओ, अगर नियम में नहीं है तब भी दारू पिलाओ। जो कमिश्नर है एक्साइज के अंशदीप, उनको देखना चाहिए कि राजधानी जयपुर में क्या हो रहा है। छोटे बच्चों की जहाँ एक्सेस है, जहाँ आसानी से पहुंच रहे हैं, वहां बार खुलवा रखा है। और बार और गेमिंग जोन का तो कोई संबंध नहीं है जाती। गेमिंग जोन एक अलग चीज है, बार अलग है। उसी कैंपस में कैसे बात चल सकता है? किस महान अधिकारी ने लाइसेंस दिया पूनो को यहाँ पर? ये अंशदीप को चेक करना चाहिए, जो एक्साइज के कमिश्नर है।
इसी तरीके से बाकी के जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि होता क्या है हमारे देश में कि जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तब एकदम से देखते हैं कि सब लोग सतर्क हो जाते हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वापस यूज्ड टू हो जाते हैं। तो राजकोट में जो गेमिंग जोन का इंसिडेंट हुआ उसके बाद ऐसे लगता है कि फिर यूज्ड टू हो गए हैं और पूनो जो एक गेमिंग जोन है जो 200 फीट बाईपास के पास भी जिसका एक गेमिंग जोन चलता है, वहां भी कई बार हादसे हो चुके हैं। यही पूनो गेमिंग जोन गौरव टावर के सामने चल रहा है जी। और जो पूनो गेमिंग जोन गौरव टावर के सामने चल रहा है वहां बकायदा गुंडे रखे हुए हैं उसके मालिक ने। अगर कोई पेरेंट्स जाके विरोध भी करता है तो वो धक्के मार के भगा देते हैं उसको, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मैनेज अच्छा कर रखा है, नगर निगम को भी बाकी लोगों को भी शायद कर ही रखा होगा, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं, जाके पूछा तो सही उसको जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि भाई आप इतना बड़ा गेमिंग जोन कैसे नियमों का उल्लंघन करके चला रहे हो, कहाँ से आपको इतनी शक्ति मिल रही है, क्या कोई बहुत बड़ी पावर उसके साथ है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसका हाथ है पूनों पर कि नहीं आप चलाइए, आप मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ कीजिए। तो हम तो अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब हम आज भी खबरें दिखा रहे हैं, कुछ दिन पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, उसमें कुछ नहीं बदला है। अभी भी हुक्का चल रहा है, छोटे बच्चों को शराब परोसी जा रही है, फायर एनओसी, आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। एक तरीके से आप ये मानिए कि हादसे की संभावना है, वहां पर कभी भी कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई बचाव के उपचार नहीं है। तो उम्मीद है कि आज जब दूसरी बार हम टीवी पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर निगम, जेडीए, जयपुर पुलिस, आबकारी विभाग, उनके अधिकारियों को देखना चाहिए, एक जॉइंट टीम बनाना, वो लोग देख कर तो आए कि भाई आखिर क्यों नियमों का उल्लंघन करके गेमिंग जोन चल रहा है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं शिवेंद्र आप, क्योंकि कई सारे सोशल कंसर्न्स इस खबर से जुड़े हुए हैं, कई सारी बातें हैं, इंतजार है एक कार्रवाई का और नियमों को जो अवहेलना की जा रही है उसको कम से कम पूरा वो कर पाए। इस चीज का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।